Hello student, this is Praveen Kumar and you are watching online video lecture presented by Exemplar Classes, and our today's topic is geometric progressions for class 11th. It is equally important for CBSE, that is the based on NCERT, and IIT JEE Mains. So let's see what kind of progression is termed as geometric progression. तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से अभी आप थोड़े बड़े हो गए हैं, आपको पॉकेट मनी मिलनी या तो शुरू हो गई होगी या होने वाली होगी. लेट्स से यू स्टार्ट विथ 2 rupees. ऑन डे 1 यू डिमांडेड 2 rupees ऑफ अ पॉकेट मनी फ्रॉम योर मदर. फिर आपने कहा कि आप हर दिन इसे दुगना करते जाओ. तो ज़रा सोचिए, अगर इस तरह से आपकी मम्मी आपको पैसे देने शुरू करेंगी तो क्या होने वाला है. जरा इस सिचुएशन को मैथमेटिकल वे में देख लेते हैं. दैट इज ऑन डे 1 पे आपको कितना मिलेगा, डे 2 पे कितना मिलेगा, डे 3 पे कितना मिलेगा, डे 4 पे कितना मिलेगा, एंड सो ऑन. सो लेट्स सी आपको कितने कितने रुपए हर दिन मिलेंगे. पहले दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 4, फिर आप इसका डबल लोगे 8, फिर आप इसका डबल लोगे 16. लेट्स सी डे 5 32, डे 6 64 एंड सो ऑन. पता चला बाय द मंथ एंड आप अपने पापा की सैलरी के बराबर पैसे डिमांड कर रहे हैं. यहाँ जो चीज़ आप देख रहे हो, दुगना होना, मल्टीप्लाइड बाय 2 times, यही चीज़ कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. राइट मीन्स आपका जो अगला टर्म है, यानी जो आपको अगले दिन पैसे मिल रहे हैं, वो एक फिक्स रेशियो में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इस क्वेश्चन में ये 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, विच इज़ गोइंग टू एंड अप इन रियल बिग क्वांटिटी आफ्टर 30 days. इतना कि आप सोच भी नहीं सकते. तो वक्त आ गया है ज़रा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कर लिया जाए. सो हाउ टू डिफाइन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इट इज़ अ प्रोग्रेशन इन विच द सक्सेडिंग टर्म बियर्स द कॉमन रेशियो. एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस. यहाँ क्या होगा, कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म. मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ. Common ratio between 2 successive terms. ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, पर ये मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे. तो क्या क्या चीज़ें डिफाइन करनी है. पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना होगा, उसके बाद हम इसे सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे. सो लेट्स सी दिस. व्हाट आर द टर्म्स दैट वी नीड. मान लेते हैं मैं यहाँ डिफाइन भी कर दे रहा हूँ. दैट इज द फर्स्ट टर्म इज ए, जैसा कि हमने एपी में माना था. और फर्स्ट टर्म क्या होगा, डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं. सो आई गॉट द फर्स्ट टर्म ए. पिछले वाले क्वेश्चन से ज़रा इसे मिला लेते हैं. That is 2, next day 4, then 8, 16, 32, 64, and it goes so on. So A is the first term. मेरा अगर आप यहाँ 4 को देखें, what is 4? 2 into 2. What is this 8? 2 into 2 square. What is this 16? 2 into 2 to the power 3. This is 2 into 2 to the power 4, and this is 2 into 2 to the power 6. आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 to the power 1, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 to the power 0. आप अगर देखें, दिस इज योर फर्स्ट टर्म,
this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, and sorry यहाँ 5 होना चाहिए, and this is sixth. एक काम करते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म है, अभी जरा मैं इसको फर्स्ट टर्म को ऐसा एक लोअर सबस्क्रिप्ट लगाऊं a1. This a1 implies that it is the first term. Next term is a2, a3. याद रखिए ये सीरीज नहीं है, ये एक सीक्वेंस है. Then a4. It goes so on up till an. तो ऑब्वियसली हमें यहाँ क्या मालूम होना चाहिए? कॉमन रेशियो. वी शुड नो द कॉमन रेशियो. जरा मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको उस कॉमन रेशियो को निकाल करके दिखाऊं, उसके बाद इसे फॉर्मुलेट करेंगे. व्हाट इज द कॉमन रेशियो बिटवीन दीज टू? 4/2 इज गोइंग टू बी 2. इसे देखिए 8/4 दैट इज अगेन 2. ये है कॉमन रेशियो बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म. कॉन्जुगेटिव टर्म भी आप इसे कह सकते हैं. इस दो का रेशियो देखिए 16/8 दैट इज 2 एंड इट गोज सो ऑन. एक नाम दे देते हैं इस कॉमन रेशियो को. लेट्स से इट इज नथिंग बट सिंबलाइज इट विथ r. तो हमारा कॉमन रेशियो हो गया r. सो व्हाट इट डज, अगर मैं इसे यहाँ लिखूं, लेट्स से द फर्स्ट टर्म इज a, देन व्हाट इज द सेकेंड टर्म? a इंटू r. यहाँ देखिए 2 इंटू 1. व्हाट इज द थर्ड टर्म? ar स्क्वायर. सी दिस, यहाँ पर आपका 3 है लेकिन यहाँ क्या आया? 2. आप चाहो तो इससे भी इसको मैच करा के देख सकते हो. यहाँ अगर 3 है तो पावर क्या है 2 का? दैट इज द कॉमन रेशियो का पावर 1 कम. सेम वे दिस इज ar क्यूब. तो nth टर्म क्या होगा? n से 1 कम, दैट इज a इंटू r टू द पावर n-1. यहाँ जो आप देख रहे हो टर्म, ये हमारा बन गया gp. दिस इज व्हाट वी मीन बाय gp. इसे मिटा दे रहा हूँ. यही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ gp. हाँ, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है. इसे भी आप जीपी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपका कॉमन रेशियो फिक्स होता है. पर क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूला को कंसिडर करूं जो हमने अभी डेवलप किया हुआ है, दैट इज हाउ टू नो द फिक्स्ड टर्म, nth टर्म. कैसे पता करेंगे? ऐसे मालूम करेंगे. हेंस दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. an इज इक्वल्स टू a इंटू r टू द पावर n-1. मान लीजिए कि आपका जीपी कंसिस्ट करता है टोटल n टर्म्स, तो ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा. So we can also say that last term is this if a GP contains n terms. तो बड़ा सिंपल सा है कि हम एक GP कैसे बनाते हैं और एक GP कैसे डिफाइन होता है. तो क्वेश्चन आपको बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं NCERT में, जस्ट फार्मूला बेस्ड. उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सम ऑफ दिस सीरीज. मम्मी ने आपको पैसे दिए, पहले दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 4 रुपये, 30वें दिन वो कितने पैसे, 30वें दिन तक वो आपको कितने पैसे दे चुकी होंगी? दैट इज टू बी कैलकुलेटेड. इसे कहते हैं सीरीज. दैट इज द सम ऑफ जीपी. कंसेप्ट बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसा हमने एपी निकाला था. Let's say that S be the sum of a GP whose terms are A plus AR square plus AR cube and what should be the power? n-1. That is n-1. एक काम करते हैं,
इस चीज़ को एक बार और लिख देते हैं, और मैं ज़रा say this, I have a purpose ऐसा। उम्मीद है आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बस एक स्टेप छोड़ के लिखा है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज लेट्स मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी विथ आर। उसके बाद इसे फिर से लिख देते हैं, दैट इज S इज इक्वल्स टू A प्लस AR स्क्वायर, बिल्कुल जैसा आपका ऊपर दिया हुआ है वैसा ही। एंड दिस इज गोइंग टू बी R टाइम्स ऑफ S। A into R is going to be AR ये गलती हो गई थी, AR फाइन, अब ठीक है, AR स्क्वायर एंड इट गोस ऑन। लेट्स मल्टीप्लाई इट विथ R, A इंटू आर, दिस इज AR। अब देखिए यहाँ R का पावर 1, यहाँ भी 1, इसलिए एक जगह छोड़ करके लिखा था। AR स्क्वायर कितने तक जाएगा? AR टू द पावर n-1 into R will give you this। अब एक काम करते हैं, इस दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो व्हेन आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, इसका साइन आप चेंज कर दोगे। आप 10th में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये आपको ऑलरेडी बात समझ में आती होगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी S माइनस R टाइम्स ऑफ S इज इक्वल्स टू A। दिस इज द फर्स्ट टर्म, कैंसल कैंसल कैंसल, ये बच जाएगा। Hence I can write, hope I'm clear enough। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको डाउट हो जाए। टेक एस कॉमन, तो यहां से आप S की वैल्यू निकालोगे, ये बन गया आपका फॉर्मूला किसका? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP का। बट देयर इज अ थिंग, R shouldn't be equals to 1। ये बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि अगर R की वैल्यू 1 हो गई तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा और सम ऑफ द सीरीज विल बी इन्फिनिटी। तो R 1 नहीं होना चाहिए। इक्वली ये जो फार्मूला मैंने अभी लिखा है, इसके लिए एक और कंडीशन है, दैट इज R must be less than 1। R की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, और अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि फार्मूला आपको याद रखने चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं है ये, दैट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग विथ कंडीशन। उम्मीद है आपको ये क्लियर होंगे। अब एक क्वेश्चन है, अगर R इज इक्वल्स टू 1 है तो क्या करें? सो लेट्स से दैट इज इफ R इज इक्वल्स टू 1। कोई भी आप ऐसा एक सीरीज पकड़ लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगर R की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा। सम टेक द सीरीज, दिस इज A प्लस R के जगह 1 रखेंगे, नेक्स्ट A अब टिल A, कितने A हो जाएंगे? n टाइम्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। सो कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू व्हाट इफ R इज इक्वल्स टू 1? होप यू कैन आंसर, इट शुड बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ A। एक बात याद रखिए, जब हम लोग कहते हैं A, ये AP भी है और ये GP भी है। AP कैसे है? कॉमन डिफरेंस 0। GP कैसे है? कॉमन रेशियो 1। दैट्स अ स्पेशल केस दैट यू नीड टू रिमेंबर। कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, छोटा है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। होप दैट दिस इज
क्लियर इनफ? क्योंकि मैं अभी आपको डेरिवेशन ले रहा हूँ तो इस पर बेस्ड आपको एनसीईआरटी बुक में बड़े सिंपल क्वेश्चन मिल जाएंगे दैट व्हाट यू शुड पुट एंड व्हाट यू शुड गेट। आपको हो सकता है फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, कॉमन रेशियो दिया हुआ हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो, सम पता करने दिया जाएगा। हो सकता है सम दिया हुआ हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म दिया हो, कहा जाएगा कॉमन रेशियो पता कीजिए। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ आपकी ज़रूरत है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, एक प्रैक्टिस, ताकि आपको क्लियर हो कि फार्मूला में इसे कैसे पुट करते हैं। ये काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। एक आपको जीपी दी गई है, तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं? फर्स्ट टर्म इज 1, कैन यू गिव मी द कॉमन डिफरेंस? शुड बी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर दीजिए या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म कर दीजिए, आपको चीज़ एक ही मिलनी है, दैट इज 4। नंबर ऑफ टर्म्स n जो आपको पता करना है और सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया गया दिस 5461। तो r की वैल्यू 1 से बड़ी है as it is equals to 4, so we can say sum of n terms is equals to divided by r minus 1। बस अब आप इसको फार्मूला में पुट कर सकते हैं। r के जगह क्या लूँ? 4 to the power n minus 1 divided by 4 minus 1, so it is 5461 multiplied by 3 plus 1 is equals to 4 to the power n। सॉल्व करके अगर आप मुझे बता पाएँ तो कितना आएगा? दिस इज +1 3, so 16384 is 4 to the power n। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए कि वैल्यू क्या आनी चाहिए। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होप की क्लास 10th में आप कर चुके हैं, आप कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा, विच इम्प्लाइज दैट ये है आपका बेस। अगर बेस सेम है तो इसके पावर भी सेम होंगे, दैट इज n इज इक्वल्स टू 7, राइट। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ज़रा एक नेक्स्ट केस हम लोग डेवलप कर लें, देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के बाद जीपी मैं सेम रखता हूँ, दैट इज AR स्क्वायर अप टिल दिस एंड R इज इक्वल्स टू -1। और अब अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ n टर्म्स, तो आप क्या करोगे? ये प्लस, ये -1, ये माइनस, ये प्लस माइनस, कुछ ऐसा जाएगा लास्ट में। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, व्हाट शुड बी आंसर? 0 और -1। याद रखिए, अगर आपका n इवन है, आप करके देख सकते हैं, n इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो a माइनस ए प्लस ए माइनस ए कितना आया? 0। सो इफ n इज इवन, r is -1, then sum of n terms is equals to 0, and if n is odd and r is -1, then sum of n terms will be equals to I should give it as -a। फर्स्ट टर्म तो आपका a है। इस रिजल्ट को मैं कहूँगा याद रखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको ये क्लियर भी होना चाहिए प्लस याद भी होने चाहिए। इसके बेसिस पर हम लोग, इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस है उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की बुक में भी है, कभी कभी आपको मेंस में भी आ गए हैं, और अगर आपके यूनिट टेस्ट होंगे तो वो ज़रूर आएंगे। तो बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बड़ा सरप्राइज़ भी पैक होता है ये जब भी आपको मिलता है। सबसे पहली चीज़, क्या ये जीपी है? इज इट जीपी? नो, ये जीपी नहीं है। कैसे? आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। अगर मैं यहाँ पे जीपी लिखूँ A1, A2, A3, A4, ये nth टर्म, हमारा जीपी का कंडीशन क्या कहता है? A2 बाय A1 इज इक्वल्स टू A3 बाय A2 इज इक्वल्स टू
दिस, हर सक्सेसिव टर्म का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ अगर आप लें तो देखिए 55/5 इज 11, 555/55 विल बी, क्या ये दोनों बराबर हुए? नहीं, इसलिए ये जीपी नहीं है। क्या ये एपी है? नहीं, ये एपी भी नहीं है। सिंपल, इसका डिफरेंस है आपका 50 और इसका डिफरेंट आएगा 500। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका एक ट्रिक है, एक तरीका है जो आपको आना चाहिए। सो लेट्स से दैट इज s इज इक्वल्स टू 5 + 55 + 555, आगे नहीं लिखूंगा, लाइक दिस। टेक 5 कॉमन, सो आई कैन राइट s इज इक्वल्स टू, हमने 5 कॉमन लिया तो 1 + 11 + 111, अगेन n टर्म्स। इसे एक बार 9 से डिवाइड करते हैं और एक बार 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, will remain same, there's no problem. Take it as 5/9 और इस 9 को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। So I'm going to get 9 + 99 + 999 and so on. अभी भी आप कहोगे कि दिक्कत है भैया, आप देखिए यहाँ 5 55 555 था और यहाँ भी 999 आया। इसका एक फ़ायदा है, s is equals to 5/9. This can be written as 10 - 1. Clear? This can be written as 100 - 1. This can be written as 1000 - 1. बाकी सब कुछ सेम ऐसा चलता जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। और ये वाली चीज़ मैं हटा दूँ। नाउ इस दी हुई चीज़ को एक बार रीराइट करते हैं। ये है आपका 10, 100, 1000 और सॉरी ये सारे प्लस एक साथ रख दूं एंड यहाँ देखिए -1 -1 -1, तो इस माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 + 1 + 1। कैन यू टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? यहाँ पर भी होगा आपका n टर्म्स और यहाँ पर भी कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स। इसमें बहुत लोगों को डाउट हो जाता है, भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n टर्म्स हैं। बन गया अब जीपी आपका 100/10 is 10, 1000/100 is 10, hence it is GP। तो हम कह सकते हैं कि अब GP बना। तो एक ऐसा सीरीज हमारे सामने था जो GP था नहीं, पर हमने कुछ मैथमेटिक्स लगा करके उसे GP बना लिया। Now you can easily find out S is equals to, this is 5/9, फर्स्ट टर्म इज 10, फार्मूला आपका लग जाएगा कौन सा? सम ऑफ n टर्म्स का बाय r - 1। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा सोच करके बताइए? 100/10 दैट इज 10, सो दैट इज 10 to the power n -1 डिवाइडेड बाय 10 - 1 माइनस n × 1 na। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले किया था, बस हमारा काम खत्म हो गया। सो वी कैन राइट दिस इज 5/9 दैट इज 10 × 10 to the power 1 और ये हो जाएगा 9 - n। ठीक ठाक तो मुझे याद नहीं है, पर ऐसा एक क्वेश्चन आपको NCERT एग्जाम्पल में भी होगा और एक एक्सरसाइज में भी होगा। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब ज़रा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा आपको दिमाग पर जोर डालना होगा, थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ एक पिक्टोरियल वे में इसका सॉल्यूशन मिल जाए।
हम लोगों ने एक चीज़ तो देखा हुआ है, दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर -1। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। एक अजम्पशन लेते हैं, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, राइट। अगर मैं इसे आधा करूं और करता जाऊं से मतलब क्या है, आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, क्या बचा, हाफ। अब मैं कहता हूं इसको एक बार आप और फोल्ड कीजिए, लेट्स मेक इट 2 फोल्ड, अगेन 1/4। अगर मैं इसको कहूँगा आप इसको फर्दर फोल्ड करते जाएं, तो आप अगर इस सिचुएशन को अज्यूम कर पा रहे हैं, फर्स्ट फोल्ड आपने किया होगा तो आपको कुछ ऐसा मिला, दैट इज आई कैन से दिस इज, इफ दिस इज इंडिकेटेड बाय a, इट इज गोइंग टू बी a/2। फिर से आपने इसको फोल्ड किया, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, ऐसा होगा, सिमेट्री होनी चाहिए, a/4। तो आप इसको जितना बार फोल्ड करते जा रहे हैं, इसकी साइज़ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, इट केप्ट ऑन गेटिंग स्मॉलर। इट इज समथिंग लाइक, ये कुछ ऐसा है, एक पेज आधा, फिर आप मोड़ोगे और आधा, फिर और आधा, और ये छोटा होता चला जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, इफ़ यू इंडिकेटेड बाय a, दिस इज AR, और R की वैल्यू कितनी आप कह सकते हैं, दिस मच, दैट इज हाफ। यहाँ पर AR स्क्वायर, दैट इज a/4। इज दैट क्लियर? अगर ये पूरा स्ट्रक्चर A है, ये a/2, a/4, फिर जाएगा तो a/8। अगर मैं आपसे कहूँ आप ऐसा करते जाएं, व्हाट आई एम सेइंग इज, जरा समझ करके चलिए, इफ r इज इक्वल्स टू 1/2, r इज 1/2, तो r टू द पावर n की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आपको एक दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि अभी अभी आपने मैथमेटिक्स शुरू किया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टेंड टू इन्फिनिटी? आप चलिए, आपको ये तो अब सीखना ही सीखना है, मैं फिजिक्स पढ़ाते वक्त आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टेंड टू इन्फिनिटी का मतलब है एक ऐसा नंबर जो इन्फिनिटी के बहुत नज़दीक है। तो आप इसको जितनी बार फोल्ड करेंगे, साइज़ क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। क्या नहीं से दिस इज इक्वल्स टू 0। होप आप सभी इससे अग्री कर रहे होंगे। तो अगर आप कुछ ऐसा ले सीरीज, और r की वैल्यू इसके बीच में हो, इफ द वैल्यू ऑफ r, यहाँ इक्वलिटी का साइन मत लगाइएगा क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सीरीज में, वो आगे भी देख लेंगे। देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स शुड बी a, और यहाँ r टू द पावर n - 1 बाय r - 1। So a into r to the power n is going to be equals to 0। तो इसे ले रहे हैं 1 - r। लेट्स टेक दिस, क्योंकि r की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमें ये लेना होगा, और मैं लिख सकता हूँ दैट इज इफ r इज इक्वल्स टू 1 एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन r टू द पावर n विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये आप बात समझ गए होंगे, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ। तो इस वैल्यू को पुट कीजिए, दैट इज a इंटू 1 - 0 डिवाइडेड बाय 1 - r। सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल्स टू दिस। ये है आपका दूसरा फार्मूला, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई मस्ट से दैट दिस इज हैज़ अ बिग इम्पॉर्टेंस,
कहीं कहीं आपको कुछ बुक में ऐसा दिया मिलेगा, इस कंडीशन को इससे इंडिकेट करके दिया जाता है। ये हम लोग एक बार जब रिलेशन फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर पढ़ लेंगे, वहाँ मॉडुलस फंक्शन आपको दिखेगा। सो बोथ थिंग्स हैज़ द सेम मीनिंग। नाउ एक डाउट होता है, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, r की वैल्यू लेस देन -1 हो, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितने होंगे? What should be the sum of infinite term? इसके लिए मैं कोई एक्सप्लेनेशन अभी आपको नहीं दूंगा, आप खुद सोच करके भी देख सकते हैं। Should be this. As of now, I suggest you just remember this. मैं जो आपको क्वेश्चन करना है इसको लेकर के करना है। हाँ, इसे दिमाग में रखिएगा ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इसके बेस भी आते हैं। तो ये बात हुई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के लगभग सारे डेरिवेशंस की। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस तो करना है। अब तक जो क्वेश्चन आपने किए आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, मज़ा कुछ खास आया नहीं। सो कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहा हूँ, जस्ट एक दो, जिससे कि आप समझ सके कि ये टॉपिक कैसा है और कितना डिफ़िकल्ट होगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। मैं कुछ IITs के क्वेश्चंस ले लूँगा जो अभी कुछ दिनों में आए हैं। सो पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 1/16, 8 टू द पावर 1/48 एंड इनफाइनाइट टर्म। आप पावर देख रहे हैं, पहले 2 का पावर है, फिर 4 का पावर है, फिर 8 का पावर है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा हटा दे रहा हूँ। कैन आई राइट दिस? यस, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो इट इज़ 2 टू द पावर 1/4, 2 टू द पावर 1/8, 2 टू द पावर 1/16 एंड यू हैव इनफाइनाइट टर्म। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, आपको मालूम है। इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपने ये पढ़ा हुआ होगा। ये यहाँ पर आपका एक GP बना। यस, दिस इज़ योर GP। सो डायरेक्टली आपको GP नहीं आया है, 2 के पावर में कुछ है और पावर GP में है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब आप IIT की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे सरप्राइज, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। अब हम लोग इसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इनफाइनाइट टर्म, सबसे पहले A आप क्या लिखोगे? 1/4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R आप निकाल करके देख सकते हैं। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 4/1, इट कम्स एज 1/2। अब याद कीजिए, अगर ऐसा है तो क्या ऐसा है? यस, वी कैन से दैट 1/2 लाइज बिटवीन दिस। हेंस द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए। सो द फर्स्ट टर्म इज 1/4, दिस इज 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। सो 1/4 इंटू 2/1, दैट इज आपका आया 1/2। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? इसका सम, और इसका सम कितना आया है? 1/2। So we can say that this is the right choice. तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसमें कोई ख़ास घबराने जैसी बात नहीं होती है। टॉपिक बड़ा ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखो ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको 2 GP दी जाए। दैट इज़ द फर्स्ट GP, A1, A2 up till AN आर द टर्म्स। कॉमन रेशियो है R1। दूसरा GP आपको दिया हुआ है और कॉमन रेशियो है R2। और आपसे कहा गया A1, A2, B1, B2, यानी इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय इसका फर्स्ट टर्म, फिर इसका सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय इसका सेकेंड टर्म इज ऑल्सो अ GP। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आई कैन से टेक द GP1। अगर ये A है तो सेकेंड टर्म AR1, थर्ड टर्म AR2, फोर्थ टर्म भी ले लेते हैं AR3
एंड इट गोज सो ऑन। जो हमारा सेकेंड जीपी दिया हुआ है, से दिस, अगर मैं इसको लूँ बी, BR2, BR3, सॉरी BR1, BR2, BR3 एंड इट गोज सो ऑन। हमारा जो नया जीपी है A1 B1, जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यही आपका A1 है और ये आपका B1 है। कैन आई से दिस, दिस इज योर A1, दिस इज योर B1। कैन आई से AB, ये रहा इसका प्रोडक्ट, यह है आपका AB, सॉरी दिस इज R2, R1 R2, और यहाँ पर सॉरी R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर। कैन आई से AB, R1 R2 होल स्क्वायर, दिस इज AB, R1 R2 होल क्यूब एंड सो ऑन। क्या ये जीपी है? हाँ, देखिए इस दोनों का रेशियो अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, R1 R2। इस दोनों का रेशियो निकाल करके देखिए, ये भी R1 R2। इस दोनों का रेशियो निकाल करके देखिए, ये भी R1 R2। एज दिस हैज़ अ कॉमन रेशियो, हेंस दिस इज ऑल्सो अ जीपी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसे याद रखिएगा कि अगर आपके इसके टर्म्स का प्रोडक्ट करके आप जीपी बनाते हो तो कॉमन रेशियो कितना आ जाता है, दैट इज R1 इंटू R2। 2019 में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था जेईई मेंस में, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन वाज आल्सो फ्रॉम 2018-19, ठीक मुझे याद नहीं है, बट इस चैप्टर को ये बिलोंग करता है। आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दिया हुआ है जिसके जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं, इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड आपको दिया गया सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, जब आपके जो सेकेंड जीपी का जो हर एक टर्म है उसको क्यूब कर दिया जाए तो कॉमन रेशियो इस सीरीज़ का क्या होगा। वेल, we can say 3 is equals to a upon 1 minus r। ये रहा आपका फर्स्ट। सेकेंड अगर मैं लूँगा, दैट इज द क्यूब ऑफ इट, सो दैट इज गिवन एज 27 upon 19। नाउ द टर्म इज गिवन एज, अगर ये आप लेते हो ए आर स्क्वायर, ऐसा अगर ये फर्स्ट जीपी है तो सेकेंड जीपी ए क्यूब एंड दिस इज योर फर्स्ट टर्म। अब आपका जो दूसरा टर्म आएगा उसका कॉमन रेशियो इज गोइंग टू बी ऑल्सो द क्यूब 1, सो इट इज ए क्यूब विच इज द फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्यूब, राइट। जो आपने अभी पिछला कंसेप्ट किया है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है, पर इसे सॉल्व करने में बहुतों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो मैं ज़रा इसे कर दूं। सो इट इज़, दोनों साइड क्यूब कीजिए, सो इट कम्स एज 27। तो मैं ज़रा इसे नीचे लिख देता हूँ, 27 इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। एक इक्वेशन आपका ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। डिवाइड कर दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 1/19, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये आपका ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आर क्यूब, ये हो जाएगा नीचे। सो 1/19 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर होल क्यूब, और यहाँ आप फार्मूला लिख ही सकते हैं, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, दैट इज गोइंग टू गिव यू 1 माइनस आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लास 10th में आपने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर। बस आज यहीं तक, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए।
अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ 9.3 को सॉल्व कीजिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कुछ क्लास में हुआ है क्लास बंद होने के बाद उसे 2 बार लिखिए। एनसीईआरटी के बुक को जितने ज़्यादा टाइम्स हो सकता है आप उसे सॉल्व कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आपको कोई डाउट भी है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए ताकि उस क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में ले सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जीपी और उसके कुछ डाउट। इसके साथ एक ज़रूरी चीज़, जल्द ही हमारा क्लास 11th फिज़िक्स का भी सीरीज़ स्टार्ट होने जा रहा है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप इस समय का फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए थैंक यू।